हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहा है, हर दिन खुद से जीत रहा है। साथियों, यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज से हम एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, भूगोल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूरे वीडियो में एंड तक बने रहें। साथ ही स्वयं का मूल्यांकन करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सिक्किम किस संविधान संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना? इसका राइट आंसर है साथियों, सिक्किम 36वां संविधान संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना। और दोस्तों, 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी को चुना है, तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज है। और दोस्तों, यह पुस्तक तबकात ए नासरी फारसी भाषा में लिखी गई थी, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, नाभिकीय संयंत्र सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, न्याय का सिद्धांत अ थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, न्याय का सिद्धांत जॉन रोल्स की रचना है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा पानी वाली नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, अमेजन नदी सबसे ज़्यादा पानी वाली नदी है। दोस्तों, यह जल की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, नरम लोहे का प्रयोग विद्युत चुम्बक बनाने के लिए समानता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय भारत में किस बादशाह का शासन था? दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय भारत में अकबर बादशाह का शासन था। और दोस्तों, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मुख्य रूप से मुगलों और मराठों का शासन था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। और दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत को राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बनने का अधिकार दिया और 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा
भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति जल से प्राप्त होती है। और दोस्तों यह भी पूछा जाता है पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों, महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, संगीत का संबंध सामवेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंक स्लाई समिति का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, फ्रैंक स्लाई समिति का संबंध चंपारण आंदोलन से है। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, डूरंड कप भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। और दोस्तों प्रथम बार 1888 में अन्ना दाले शिमला में आयोजित की गई थी। यह भारत के साथ ही एशिया की भी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों के समय बंगाल में किस जगह एक साप्ताहिक हाट लगता था? इसका राइट आंसर है दोस्तों, अंग्रेजों के समय बंगाल में मुर्शिदाबाद में एक साप्ताहिक हाट लगता था। अगला प्रश्न है साथियों, कनिष्क की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति किस शहर के पास मिली थी? इसका राइट आंसर है, कनिष्क की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति मथुरा के पास मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में कितने प्रकार की रेशम पाई जाती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, भारत में 4 प्रकार की रेशम पाई जाती है। वह है दोस्तों शहतूत, तसर, एरी और मुगा। और दोस्तों भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई भारतीय थे। इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। और दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 32। इसे भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1965 में भारत पाक युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर है दोस्तों संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। साथियों भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था। और दोस्तों यह भी पूछा जाता है संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया था? वह था दोस्तों अनुच्छेद 31 के तहत। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। दोस्तों क्रोमोप्लास्ट एक प्रकार का वर्णक होता है। इसका कार्य पौधों के कुछ हिस्सों जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ, फलों, कुछ जड़ों आदि को रंग प्रदान करना होता है। और दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट एक प्रकार के प्लास्टिड होते हैं जो स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन जैसे विभिन्न यौगिकों के संश्लेषण और भंडार में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। और दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? वह है दोस्तों पश्चिम बंगाल। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था, जिन्हें हम भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है?
इसका राइट आंसर है दोस्तों एंडीज की पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है साथियों 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु पील आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन विषुवत रेखीय प्रदेशों में दोपहर बाद होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों विषुवत रेखीय प्रदेशों में दोपहर बाद होने वाली वर्षा समवाहिनी वर्षा कहलाती है। साथियों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।